राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस परिवार केंद्रित कहानी वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जो हर घर के अंदर छुपी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार माने सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही नहीं? परिवार माने वो पूरा जाल है। देवरानी जेठानी, देवर जेठ, सास ससुर, ननद भौजाई, सब शामिल। आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि प्यार कैसे बचाया जाता है और छोटी छोटी बातों से पूरा घर कैसे बिखर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था अजय और छोटे भाई का नाम था विजय। उनके माता पिता भी साथ ही रहते थे। माँ का नाम था कमला और पिता का नाम था राम प्रसाद। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था। अजय की पत्नी का नाम था सुनीता, जो कि जेठानी थी, और विजय की पत्नी का नाम था मीना, जो कि देवरानी थी। पूरी फैमिली मिलजुल कर रहती थी। सुबह सुबह सब मिलकर पूजा पाठ करते, भजन गाते, कीर्तन करते, भोजन भी सब साथ बैठकर खाते। हंसी खुशी का माहौल रहता। कोई किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। पड़ोसी भी कहते, अरे वाह, ये तो राम लक्ष्मण जैसे भाई है। इतना प्यार। दोनों भाई खेतों में साथ काम करते, घर के छोटे मोटे काम बांट कर करते। माता पिता बड़े खुश रहते। उन्हें लगता था कि अब बुढ़ापे में भी कोई चिंता नहीं। लेकिन एक दिन सब बदल गया। दोनों बहुओं में आपस में मतभेद शुरू हो गया। सुनीता जेठानी कहती, मैं ही सारा काम क्यों करूं? रसोई, झाड़ पोंछ, कपड़े धोना सब मेरे सिर पर। देवरानी तो आराम से बैठी रहती है। मीना देवरानी जवाब देती, मैं छोटी हूं तो क्या? जेठानी होने का मतलब ये नहीं कि मैं हर काम का मालिक बन जाऊं। मुझे तो सिर्फ ऑर्डर देने का अधिकार है। मैं क्यों इतना करूं? धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें आग बन गई। बहुएं एक दूसरे से बोलना कम कर दिया। फिर ये बातें भाइयों तक पहुंच गई। अजय और विजय पहले तो समझाते, लेकिन बहुओं की बातें बार बार सुन सुनकर उनके कान पक गए। रात को सोते समय या खाना खाते समय बहुएं ऐसी बातें करती कि कोई तीसरा आदमी बीच में आकर समझा भी नहीं पाता। एक दिन दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया, हम साथ नहीं रह सकते, अलग अलग रहेंगे। घर छोटा सा था। उन्होंने घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी। बंटवारा भी कर लिया। माँ तेरी तरफ, पिता मेरी तरफ। अब दीवार के इस पार ना माँ जा सकती थी, ना पिता, ना कोई इधर देखता ना उधर। बाहर की दीवार तो लग गई, लेकिन मन की दीवार और भी मजबूत हो गई। अब एक दूसरे के बच्चों को देखकर जलन होती। अगर किसी बच्चे के कपड़े अच्छे दिख जाते तो मन में द्वेष बढ़ जाता। कभी किसी के घर में अच्छा खाना बनता दिख जाता तो ग्रुप में फोटो डालने की बात छोड़ो, ग्रुप तो कैंसिल हो चुका था। मन की दीवारें इतनी खतरनाक हो गई कि भाई भाई से बात करना भी बंद हो गया। उसी गांव में एक दिन एक महात्मा जी आए। उनका नाम था स्वामी रामानंद। वे बहुत ज्ञानी थे। गांव वाले उनके सत्संग में जाते और खुश रहते। स्वामी जी सिखाते, भाइयों धन तो कमाओ, लेकिन परिवार से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। अपने बच्चों को संस्कार दो, परिवार को जोड़ कर रखो। एक गांव वाले ने कहा, महाराज, हमारे गांव में दो भाई थे, अजय और विजय। पहले राम लक्ष्मण जैसे थे, लेकिन अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते। दीवार खड़ी कर दी है घर में। आपकी बातें सुनकर शायद कुछ हो जाए। स्वामी जी ने कहा, उन सबको सत्संग में बुलाओ। भाई बहुएं, माता पिता, बच्चे सब आए। सत्संग में सब पहुंचे। स्वामी जी ने दोनों भाइयों को बुलाया और पूछा, बताओ, जब तुम अलग हुए तो सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? तभी सबकी नजर माता पिता पर पड़ी। कमला माँ और राम प्रसाद पिता के नेत्रों में आंसू बहने लगे। दोनों भाइयों की नजरें झुक गई। स्वामी जी ने एक एक लकड़ी दी। बोले, इसे तोड़ो। दोनों ने आसानी से तोड़ दिया। फिर स्वामी जी ने दोनों को एक एक गट्ठर लकड़ियों का पकड़ा। बोले, अब इसे तोड़ो। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, देखा, जो परिवार अलग अलग रहता है उसे तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो परिवार एक साथ संगठित रहता है उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक दूसरे के दुख का सहारा बन जाते हैं। बाहर वाले भी डर कर भाग जाते हैं। इसलिए हमेशा साथ रहो, मिलकर बोलो, मिलकर चलो, मन को एक रखो। पूरी दुनिया तुम्हारा साथ देगी। स्वामी जी ने आगे कहा, महाराज, परिवार कब टूटता है? अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह, ये 6 चीजें परिवार तोड़ देती है। जो अहंकारी होता है वह परिवार तोड़ देता है। जो क्रोधी होता है वह परिवार छोड़ देता है। जो कामी और लोभी होता है उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। ये तीनों, कामी, क्रोधी और लोभी, परिवार में नहीं रहना चाहते। वे अलग रहना चाहते हैं। लेकिन इन तीनों से सिर्फ परिवार का विनाश नहीं, परलोक का भी विनाश हो जाता है।
कामी कहता है मैं जो चाहे करूं, तुम होते कौन हो? क्रोधी कहता है सब मेरे कहने से करो, जो मैं चाहता हूं वो करो। लोभी कहता है सब कुछ मुझे मिल जाए। आज भी संसार में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने भाई का हक मार लिया, लेकिन भाई का हक मारने वाला दरिद्र हो जाता है। उस धन को उसके बच्चे भी ठीक से नहीं भोग पाते। भगवान कभी क्षमा नहीं करते। स्वामी जी ने कहा, अगर तुम मिलकर रहोगे तो सबसे ज्यादा खुश तुम्हारे माँ बाप होंगे, अगर अलग रहोगे तो सबसे ज्यादा दुखी भी वही होंगे। संसार का सबसे बड़ा दुख भी छोटा पड़ जाएगा अगर परिवार साथ हो। ये सुनकर छोटे भाई विजय ने बड़े भाई अजय के चरण पकड़ लिए। बोला, माफ करना भैया, मैं किसी की बात में आ गया था। अजय ने विजय को उठाकर गले लगा लिया। बोला, पागल है क्या? मैं भी तो पागल हो गया था। बड़े होने का दायित्व तो नहीं निभा पाया। अगर निभाता तो घर में दीवार कभी न खड़ी होने देता। फिर अजय ने जाकर दीवार तोड़ दी। बोला, अब इस घर में दीवार की जरूरत नहीं। स्वामी जी ने सभी देवरानियों और जेठानियों को संबोधित किया। जितनी भी बहनें और माताएं यहाँ हैं, छोटी मोटी बातों को पी जाया करो। दूध 1 किलो कमाया, पी जाओ। मिर्च कमाई, पी जाओ। हरी सब्जी कमाई, पी जाओ। धनिया नहीं आया, पी जाओ। ये छोटी बातें ही घर बचा सकती है। इन्हें पुरुषों को कभी मत सुनाना, इनसे बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। किसी के घर में 51 से 100 लोग एक साथ रह रहे हैं और हम 4 लोगों में नहीं रह पाते। सबने राधे राधे कहा। भक्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार सबसे बड़ा खजाना है। छोटी बातों पर मत लड़ो, मिलकर रहो, मिलकर खुश रहो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपके घर में परिवार की एकता कैसे बनी रहती है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।